8.1 देखते हैं। दो 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 बनाए आप लोग? अरे 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 बनाए हैं? है ना? क्या बनाए हैं? सबसे बना है? कोई दिक्कत वाली बात? क्वेश्चन नंबर 2 देखे क्या हम? बना लिए हैं? कितना कोई बनाए? हाथ उठाएंगे एक बार। कितना से नहीं बना है वो भी हाथ उठाइए। और ऐसा कितना कोई है जो ट्राई ही नहीं किए हैं? वो भी हाथ उठाइए। आप ट्राई ही नहीं किए हैं, ट्राई करके देखिए, नहीं बनेगा तो ठीक है ना? बोलो ना यार। तो क्वेश्चन नंबर 3 आए क्या? 3 भी बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आए क्या? क्या बात है यार, क्लास तेज हो गया। 6 नंबर तो बताते हैं, रुको। क्वेश्चन नंबर 5 भी बना लिए होंगे। अरे कल ही जैसा बताए थे वैसा ही तो है। बनाए कि नहीं बनाए यार? बना लिए हैं। और कौन सा क्वेश्चन है बाबू? 6 नंबर हमको बनाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना को देखते हैं? 6 को देखते हैं। हाँ, 6 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि ए एंड बी आर दी कैसा एंगल? एक्यूट एंगल। ए एंड बी आर कैसा एंगल बाबू? एक्यूट एंगल। देन कॉस ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है मेरा? कॉस बी। देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू, हमको सो दैट क्या शो करना है बाबू? एंगल ए इक्वल टू क्या शो करेंगे हम लोग? एंगल बी। एंगल ए इक्वल टू क्या शो करेंगे? एंगल बी। आइए हम एक बड़ा अच्छा तरीका इसका सोचते हैं। देखो, एक ना ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक क्या ड्रॉ करते हैं हम लोग? ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी और क्या? सी। ए और बी दो ना, ए और बी कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। तो ये बी हो जाएगा मेरा और ये क्या हो जाएगा? सी। तो ये एच है ना। जैसे ही हम कॉस बी लिखना चाहेंगे, देखिए यह कॉस ए लिखते हैं। क्या चीज? कॉस ए लिखते हैं अगर हम लोग, तो ये वाला एंगल लेंगे बाबू, है ना? तो एंगल के सामने वाला क्या होता है? एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या? और ये वाला एंगल के सामने वाला क्या? परपेंडिकुलर। तो ये वाला अब क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। तो कॉस ए क्या होगा? कॉस थीटा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो क्या हो जाएगा जी? बी बाई एच। क्या होगा? बी बाई एच। अच्छा, अगर ये बी बाई एच होगा तो बी क्या है मेरा? ए सी है ना, और एच क्या है? ए बी। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। देखो, अगर हम इसी से क्या लेंगे? कॉस बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? कॉस बी। अब क्या चेंज हो गया बाबू? एंगल चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? एंगल चेंज हो गया। जरा गौर करके देखो, अब ये वाला एंगल आ गया। अब ये वाला एंगल आ गया। कॉस बी ये वाला एंगल है ना। तो अब बी के सामने क्या हो जाएगा? ये वाला अब क्या बनेगा मेरा? परपेंडिकुलर। और ये एच तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये वाला क्या होगा मेरा? बेस। समझ रहे हैं? अब कॉस बी क्या होने वाला है बताओ? कॉस बी क्या होने वाला है? अरे ये क्या हो जाएगा? बोलो तो। सी बी बाई क्या? ए बी। हाँ या ना? सी बी बाई क्या? ए बी। हमको गिवन में क्या दिया हुआ है बाबू? गिवन है मेरा कॉस ए इक्वल टू क्या? कॉस बी। बोले तो ए सी बाई क्या? ए बी इक्वल टू क्या? सी बी बाई क्या? हाँ, ए बी। ए बी क्या हो गया? कैंसिल। तो ए सी इक्वल टू क्या है? सी बी। देखो तो इस वाले ट्रायंगल में ए सी इक्वल टू क्या मिल रहा है मेरे को? सी बी। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया? अरे कैसा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। कैसा हो गया? और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बेस एंगल्स क्या होते हैं बाबू? इक्वल। तो क्या एंगल ए बराबर एंगल बी होगा? है ना? तो बोलेंगे डेट इज ए बी सी इज ए कैसा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इट्स मीन्स एंगल ए इक्वल टू क्या मिलेगा इसका? एंगल बी। हो गया प्रूव? अरे बोलो हाँ ना। चलो कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 7।
7 क्या बोल रहा है? बोल रहा है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 बाई कितना 8, है ना। तो हमको फाइंड करना है कौन कौन सा, 1 प्लस क्या साइन थीटा इंटू 1 माइनस क्या साइन थीटा बाय क्या होगा बाबू 1 प्लस कॉस थीटा और क्या 1 माइनस क्या कॉस थीटा। ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो पहले हम लोग साइन और कॉस तो निकाल लें, पहले हम लोग क्या निकाल लें, है ना। इस क्वेश्चंस को आगे आने वाले समय में और भी बहुत अच्छा तरीका है इसको बनाने का, ठीक है। ये हमको क्यों ऐसा लगता है कि ये 49/64 इसका आंसर होगा, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए जैसे ही कॉट देखे क्या हम 7/8 ये ना आइडेंटिटी से बनता है, वो और इजी हो जाएगा। लेकिन छोड़िए अभी वो सब बातें करेंगे ही नहीं हम लोग, है ना। देखो तो गिवन क्या है हमको बाबू, क्या चीज कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, 7 बाई क्या 8। अब समझना अगर ये 7/8 मेरा कॉट थीटा गिवन है, हाँ, तो इसका मतलब कॉट क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, बी बाई क्या पी, बी बाई क्या पी। तो देखो तो बाबू यहाँ से b इक्वल टू कितना निकल जाएगा 7k और क्या p इक्वल टू कितना निकल जाएगा 8k। तो h इक्वल टू कितना होगा 8k का प्लस 7k का स्क्वायर, ये कितना हो गया 64k प्लस कितना 49k, जोड़िए कितना होता है आज जी, हाँ 113 के कितना हो जाएगा 113 के आ गया, ठीक है। तो इसको रूट में ही अभी रखते हैं, इसको रूट में ही रखेंगे, क्या करेंगे, हाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ आंसर में हमको क्या लगता है कि इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, देखते हैं ना हम लोग, हाँ देखना। हाँ चलो अब देखो ऐसा सोचो, हाँ तो हमको ना ये वाला फाइंड करना है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, देखो तो बाबू ये साइन थीटा 1 प्लस ये साइन थीटा इंटू 1 माइनस क्या है साइन थीटा बाय क्या है बाबू 1 प्लस क्या कॉस थीटा और ये क्या है 1 माइनस क्या। अच्छा अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहीं हो तो वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर। तो देखिए तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा बाई ये क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, होगा ना, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, अब क्या कर दो वैल्यू पुट करते हैं। तो देखेंगे बाबू ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है जी, अरे साइन थीटा होता क्या है p बाई एच, p कितना दिया हुआ है 8k, है ना, यहाँ स्क्वायर होगा ना, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 113 के, हाँ बाई कितना रूट अंडर कितना 113 के, इसका क्या दिया हुआ ये स्क्वायर हो गया, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब देखो ये अब कितना हो गया बाबू 1 माइनस बी बाई एच ना, कॉस 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 बोलो बी बाई एच ना, तो ये कितना हो जाएगा 7k बाय कितना रूट अंडर 113 के का ये क्या स्क्वायर, इससे ये खत्म हो गया। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये जाएगा 1 माइनस कितना 64 बाय रूट अंडर कितना 113, और इसका स्क्वायर लगेगा तो रूट अंडर रहेगा क्या, अरे इसका स्क्वायर होगा तो रूट अंडर हटेगा ना बाबू, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 1 कितना 3 बाई बोलो तो ये कितना होने वाला है 1 माइनस 49 बाई कितना 113,
इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा बता तो 113 माइनस 64 बाई 113, और बाय में बोलो 113 माइनस कितना 49 बाय क्या 113 से 31 हो गया ये, है ना। और ये कितना बच गया ऊपर में 49, नीचे कितना बच गया 64, हो गया आंसर। समझ रहे हैं, हो गया आंसर। क्या हो गया देखो, अगला वाला क्वेश्चन में ना, सुन रहे बड़े सुन, अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कई ऐसा लिखा हुआ है, इफ क्या चीज 3 cot A इक्वल टू कितना 4, तो यहां से cot A कितना हो जाएगा बाबू 4 बाई क्या 3, बस बन गया कि नहीं बन गया। अब जो भी चीज पूछेगा आप वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आएगा। समझ आया सत्यम, आया बाबू समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ ऐसा ही है ना, 3 नहीं कितना है वो 4 में, 4 भी कुछ ऐसा ही है। बोलिए बना लीजिएगा अगला। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आइए क्वेश्चन नंबर कितना बनाए हम 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 भी इंपॉर्टेंट है, 9 और 10 एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 9, क्या रहा है सुनो। एक ट्रायंगल है ABC जो राइट एंगल है कितना पे, राइट एंगल एट B, तो ये मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं क्या है मेरा C, ठीक है। गिवन है tan A इक्वल टू 1 बाई कितना √3, फाइंड sin A cos C प्लस cos A sin C। एक नंबर में ये फाइंड करना है, दूसरा में फाइंड करना है बाबू cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक, देख लो क्वेश्चन एक बार देख लो बच्चा। दोस्तों क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ देखिए, गिवन क्या है बाबू tan A, गिवन क्या है tan A। तो जब ये tan A मेरे को दिया हुआ है, इसका मतलब क्या tan A इक्वल टू कितना 1 बाई √3। tan क्या होता है P बाई क्या B, यानी P इक्वल टू 1 के बोले तो केवल के लिख सकते हैं ना। अच्छा B कितना हो गया √3 के, तो H कितना निकलेगा बाबू अंडर रूट के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर, √3 का के का होल स्क्वायर बोल हाँ या ना। तो ये के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर मिला जुला कर कितना के स्क्वायर बाबू 4 के स्क्वायर, इसका रूट निकालेंगे तो ये 2k आएगा, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं ना, क्या हो गया तुमको, कोई दिक्कत, यहां तक सबको समझ में आ रहा बात। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, जो जो पूछेगा वो सब बनाएंगे, जो जो पूछेगा वो सब बनाएंगे। हमसे पहले पूछा, हमसे पहला वाला क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा बच्चा देखो, पहला वाला पूछा क्या, एक नंबर में क्या पूछा मेरे से sin A cos C प्लस cos A sin C। तो देखिए sin A यानी जाएंगे किस एंगल के पास, A एंगल के पास, किसके पास जाएंगे A एंगल के पास। और जब हम A एंगल के पास गए तो ये तो मेरा H है, ये मेरा क्या बनेगा P, और ये मेरा क्या बनेगा B। तो साइन क्या होता है बाबू P बाई H, P बाई H। तो साइन A क्या हो जाएगा, बोलेंगे BC बाई क्या, BC बाई क्या AC। बोल सकते हैं ना, अरे हाँ ना तो बोल, ठीक है। या डायरेक्ट ऐसे लिखे क्या हम, बोलो क्या यस सर बोल रहा है, बोलेगा था ना डायरेक्ट लिख देते हैं।
तो अच्छा यहां पे अगर एंगल ए है तो ये मेरा क्या बनेगा बाबू, ये P है और ये क्या है B है। तो यहां भी आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या दिया हुआ था मेरा BC है ये, और ये क्या है बोलो AB, और अभी जो H निकाले वो क्या है मेरा AC। ठीक है, चल अब किसको लेते हैं C को, एंगल किसको लेते हैं C को। तो cos C क्या हो जाएगा बाबू, ये वाला एंगल लेते हैं, तो ये अब P बनेगा, ये अब क्या बनेगा P, और ये अब क्या बनेगा B, ये अब क्या बन जाएगा B। समझ में आ रहा है बात, इसको नहीं भूलिएगा कभी भी, एंगल वाला बात नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए तो ये भी ये क्या बन रहा है, फिर से वही BC बाई क्या AC प्लस, अब फिर से लीजिए cos A, क्या लेंगे हम लोग cos A। तो अब ये वाला P बनेगा, ये वाला क्या बनेगा B, तो ये क्या होता है B बाई, अरे B बाई H ना, cos क्या होता है B बाई H, बोले तो ये क्या बनेगा AB बाई क्या AC, और फिर साइन C देखिए, अब ये हो गया, ये P बाई क्या हो जाएगा H, यानी ये क्या हो रहा है मेरा बोलो AB बाई क्या AC। चलिए वैल्यू देखते हैं बॉस, हो जाएगा BC का स्क्वायर बाय AC का स्क्वायर प्लस बोल तो हाँ AB का स्क्वायर बाय क्या AC का स्क्वायर। अरे मजाक मजाक मेरे को बात पता है ना, वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो भी आंसर आएगा, पता देखो कैसे। हाँ AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये देखिए तो ये क्या हो जा रहा है AC का स्क्वायर हो रहा है बाबू, तो AC का स्क्वायर कटने पे कितना होता है 1, कितना होता है 1, इसका आंसर क्या आएगा 1। लेकिन हम बोलेंगे ऐसे नहीं बनाते हम लोग, आइए वैल्यू पुट खेलते हैं, क्या करते हैं हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। हाँ वैल्यू पुट करते हैं बाबू, BC का वैल्यू बोलो, अरे बोलो K है ना इंटू K बाय AC बोल 2K इंटू 2K, फिर ये कितना है बता बोल बोल, AB का वैल्यू √3K इंटू √3K बाय 2K इंटू 2K, तो ये हो जाएगा कितना K स्क्वायर बाय कितना 4K स्क्वायर प्लस ये कितना 3K स्क्वायर बाय कितना 4K स्क्वायर। देखिए तो ये हो जाएगा 4K स्क्वायर, एलसीएम लिए तो K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर आ गया, ये भी आ गया कितना 4K स्क्वायर बाय 4K स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वल टू कितना 1। चलिए कॉपी करें इसको, और 2 नंबर खुद से बनाएंगे, और 2 नंबर इसका आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। ठीक है देखो तो क्या कहा ना क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक ट्रायंगल है बाबू जिसका नाम क्या है PQR, क्या है PQR, और राइट एंगल कहाँ पे दिया हुआ है Q पे, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये क्या हो गया R हो गया, तो यहाँ पे राइट एंगल दिया हुआ है एट Q पे, और गिवन है मेरा PR प्लस QR इक्वल टू कितना 25, PR प्लस QR कितना है 25, और फिर क्या दिया हुआ है PQ इक्वल टू क्या पूछा है बाबू 5 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो पूछा है मेरे से आप निकाल के दीजिए हमको साइन P कॉमा कॉस P और क्या tan P, साइन P कॉस P एंड tan P, ये 3 चीज़ें हमको निकालनी है। हाँ तो हम मेरा एक ही काम है, अगर ट्रायंगल्स के तीनों साइड हमें पता चल जाए तो हम ये तीनों ही निकाल सकते हैं। बोलो क्या चीज़ पता करना है हमको, ट्रायंगल्स के तीनों साइड, अगर हमको तीनों साइड पता चल जाएगा तो हम आराम से इसको क्या कर सकते हैं, गेट हटा दीजिए ना थोड़ा सा। तो देखो तो फिर हम लोग किसको याद करेंगे, पाइथागोरस बाबा को, किसको पाइथागोरस बाबा को। हाँ पाइथागोरस बाबा को याद करते हैं भाई, चलिए पाइथागोरस बाबा क्या होगा बाबू, देखो तो ये जो PR का स्क्वायर है ये किसके किसके बराबर होगा, PQ के स्क्वायर के और QR के स्क्वायर के, हाँ या ना बोलो। ठीक, तो यहां से हम किसी एक वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं क्या,
यहां से तो एक वैल्यू को रिप्लेस किया जा सकता है ना, तो यहां से देखो तो पी आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस क्या क्यू आर लिखा ही जा सकता है, 25 माइनस क्या क्यू आर। तो यहां से पी आर के जगह में लिख देंगे हम लोग 25 माइनस क्या क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरा हो रहा है कितना पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना जी 5 का स्क्वायर प्लस ये क्यू आर तो है ही, तो क्यू आर का, ठीक। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं ना, तो चलिए बनाते हैं फिर। हाँ, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलिए ये 625 a का स्क्वायर बोलो प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस कितना 50 क्यू आर, हाँ या ना, इज इक्वल टू 25 प्लस कितना क्यू आर का स्क्वायर। इससे ये क्यू आर खत्म हो गया, इससे ये क्यू आर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे सोचते हैं हम लोग कि क्या क्या हो रहा है। देखिए तो ये हो जाएगा 625 माइनस 25 इक्वल टू कितना 50 क्यू आर होगा ना जी। ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, कोई दिक्कत है इसमें क्या, नहीं ना। चलो तो बाबू ये बताइए क्यू आर का वैल्यू क्या होने वाला है, बोलो ना यार, 600/50 कितना कटेगा 12, कितना कटेगा 12। अच्छा ये अगर 12 है तो जरा गौर करके देखिए पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस कितना 12 यानी कितना आ रहा है 13, और एक वैल्यू दिया ही था क्या चीज पी क्यू इक्वल टू कितना 5, सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, सारा सेंटीमीटर में। चलिए समझ में आ गया। अब हमको क्या पूछना है, तीनों साइड निकल गया तो भाई आप जो चाहें वो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। क्या पूछा पहला, साइन पी निकालिए। साइन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पी अगर ये है ना, तो उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला, और ये क्या होगा बेस होगा ना जी। तो साइन क्या होता है, बोले तो क्यू आर बाई पी आर, क्यू आर का वैल्यू 12 बाई कितना 13 हो गया। कॉस पी, कॉस क्या होता है बच्चा, बी बाई एच, बोले तो पी क्यू बाई क्या, पी क्यू बाई क्या पी आर, ये कितना हो जाएगा 5/13। फिर क्या है बाबू tan पी, tan क्या होता है बता बता बता, पी बाई बी, पी कितना है क्यू आर, और ये कितना है बोलिए एक बार वैल्यू 12 बाई कितना 5, ठीक है, तीनों निकल गया। चलिए कॉपी कर लीजिए आप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बता रहा है कि ट्रू और क्या है बाबू फॉल्स, ट्रू और क्या फॉल्स। कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन कितना 1। सही लगता है कि गलत लगता है आपको, हाँ कैसे आप बोल सकते हैं ये वाला बात, पीछे आंसर दिया है इसलिए, तो कैसे, तो कौन सा बेसिस पे आप बोल रहे हैं ये बताइए हमें। हाँ हाँ तो वैल्यू बता मेरे को। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े हैं अभी तक, टी रेशियो, क्या पढ़े हैं बाबू टी रेशियो। तो जब हम लोग टी रेशियो पढ़े हैं तो बताइए ना मेरे को 10 हमको बताइएगा, है ना ना अच्छा नहीं लग रहा ये, रेड ही लेके चलते हैं। 10 क्या चीज ए मान लीजिए, 10 क्या होता क्या है P बाई क्या होता है P बाई बी, P बाई बी। अच्छा ये कोई जरूरी नहीं है ना कि हमेशा P देखो
ये कभी P बड़ा हो सकता है, कभी B हो सकता है ना। हाँ, तो मान लीजिए P जब बड़ा होगा किससे, B से, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा? अरे ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा? इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है मेरा, गलत है। ये वाला स्टेटमेंट क्या है मेरा, गलत है। समझ रहे हैं बात को? स्टेटमेंट नंबर 2 देखिएगा, सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू है। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सेक ए इक्वल टू क्या है, 12/5। सेक क्या होता है, किसका उल्टा, कॉसेक का। कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है बाबू, P/H, तो B/H ना, तो ये क्या हो जाएगा, H/B। तो ये तो हो ही सकता है, क्योंकि H हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और B क्या होता है, उससे छोटा होता है। तो ये वाला चीजें पॉसिबल है। ठीक है, बोल रहा है कॉस ए जो कौन सा, अरे शॉर्ट फॉर्म जानते हो, शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म है ना, वही है। अच्छा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, जो हमेशा कंफ्यूज करके रखता है लोगों को, है ना। कि देखिए, तो ये वाला बात एकदम ध्यान से सुनिएगा कि ये कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। देखो, जैसे ऐसे लिखा हुआ है ना, कॉट ए, इसका मतलब ये होता है क्या कि कॉट इनटू ए होता है क्या, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये जो ए दिख रहा है ना, ये एंगल है। ये क्या है बाबू, एंगल। ये इसका प्रोडक्ट नहीं है, वो एंगल देता है। ठीक है, वो क्या बताता है मेरा, एंगल देता है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, गलत। ये वाला स्टेटमेंट क्या है मेरा, गलत। समझ में आ रहा बात, वो क्या देता है हमको, एंगल देता है। समझ रहे हैं? अब देखिए, जैसे कहीं लिखा हुआ है साइन कितना, 4/3, ये पॉसिबल है। देखिए, साइन होता क्या है, इधर देखो, साइन क्या होता है बच्चा, P/H। अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है कि P बड़ा हो जाए और H छोटा, है पॉसिबल? नहीं ना बाबू, H तो हमेशा बड़ा होगा ना। अरे हाइपोटेनस बड़ा होगा ना हमेशा। तो सोचिए, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, रॉन्ग है। ठीक है, समझ में आ रहा बात, है ना। इसको अपने कॉपी में अच्छे से कर लीजिएगा, बगल में रीजन दे देकर, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ,